केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे। उसको इतना पीटा, जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को, और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? कि नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया। और ये 100 नंबर भी जो व्यवस्था दी है, ये दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को देने का काम हुआ है। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार बनेगी तो पुलिस का इंतजाम और कैसे बेहतर कर सके, कैसे सरकार गरीब को न्याय दिला सके, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव-गांव सिलेंडर भेज दिया था। बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर के नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर? अब 1000 पहुंच गया, और पेट्रोल 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये सरकार रहेगी तो हो सकता है 150 भी पहुंचा दें पेट्रोल। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, और बताओ कड़ुआ तेल कितना महंगा हो गया, सरसों का तेल। सोचो हिसाब किताब कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। जो किसान सरसों पैदा करता है उसको कीमत नहीं मिल रही, जो किसान सरसों पैदा कर रहा है उसको कीमत वहां नहीं दे रहे, और जब वही गरीब सरसों का तेल खरीदे तो बताओ कितने रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। और सुनने में आया है अब गरीबों को ये लोग जहां बांट रहे हैं, केवल मार्च तक दे रहे हैं, चुनाव की वजह से बांट रहे हैं खाना। जो अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है वो चुनाव तक बांटा जा रहा है। पहले नवंबर तक बट रहा था, अब कह दिया मार्च तक बटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि मार्च के बाद सरकार ही नहीं रहेगी उनकी। इसलिए गरीब भाई बहनों, माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, गरीबों को, कि समाजवादी सरकार बनेगी, उससे भी बेहतर अगर हमें अनाज और इंतजाम करना पड़ेगा खाने पीने का, तो समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। और ये सरसों का तेल नहीं दे रहे आपको खाने में, जो सरकार खरीदने का इंतजाम कर रही है वो सरसों का तेल नहीं है, वो मिलावट का तेल ला रही है गरीबों के लिए। जो तेल आपको मिलेगा सरसों का तेल, वो सरसों का तेल नहीं है, वो कोई मिलावट का तेल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि ये सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। और जो मिलने जा रहा है तेल वो मिलावट वाला मिलेगा, और पता नहीं कौन सी मिलावट कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए माताओं बहनों याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपया आपको समाजवादी पेंशन मिलती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अगर हमें सम्मान में कोई और योजना चलानी पड़ी और इस महंगाई में 500 से ज्यादा देना पड़ा, 500 का 3 गुना भी करना पड़ा, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान में हम लोग ज्यादा राशि उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में समय बाकी है। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसलिए समय आने पर हम लोग अपनी माताओं बहनों के सम्मान में
कोई न कोई योजना लाने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी है और 5 साल बीजेपी के लोग रहे हैं, इसलिए हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी लोग इंतजाम करने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर जहां आर्यवंशी समाज के लोग इकट्ठे हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन में राममूर्ति, सुनील अरगवंशी जी, विशाल अरगवंशी और इनके तमाम सहयोगी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महाराजा सलई सिंह उर्वंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस में आपने हम लोगों को बुलाया। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो संकल्प भी लें आने वाले समय में कि जो चुनाव होगा उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने पीछे कर दिया। सड़कें बनाई नहीं, जितनी सड़कें बनी समाजवादी सरकार में बनी। लखनऊ से लेकर के हरदोई तक चौड़ी सड़क बन रही थी, उतनी ही बनी जितनी सरकार में बनी थी। आपके पुलिस की 100 नंबर 112 कर दी, लेकिन पुलिस को बर्बाद कर दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खराब कर दी। और कोरोना के समय पे हम लोगों ने देखा है कि जब गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, जब बीमारी में मदद की जरूरत थी, उस समय सरकार के लोगों ने मदद नहीं की। गरीब अपने आप भागता रहा, कभी दवाई के लिए, कभी बिस्तर के लिए और कभी ऑक्सीजन के लिए। इस सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। जो ये कहते थे कि दुनिया में हमारा डंका बजता है, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से लाशें गंगा में बह रही थीं, गंगा में लाशें बह रही थीं। ऐसी खराब व्यवस्था कहीं नहीं हुई होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मां गंगा को भी झूठ बोल करके उसको सफाई के लिए नारा दिया था, लेकिन आज भी साफ नहीं हुई। हो सकता है यहां पर गोमती साफ हो, लेकिन जैसे ही शहर में पहुंचती है गोमती गंदी हो जाती है। अगर नदियों को कोई साफ करने का इंतजाम कर रहा था तो समाजवादी लोग कर रहे थे। इन्होंने न गोमती साफ की, न गंगा में जुड़ने वाली कोई नदी को साफ किया है। अगर कहीं गंदगी सबसे ज्यादा बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंदगी बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको एक बार फिर बधाई देते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप लोग इनके खिलाफ निकलेंगे, मतदान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। ऐसी हार भारतीय जनता पार्टी ने देखी नहीं होगी जैसी हार होने जा रही है। और मैं हर बार कहता हूं, फिर कहता हूं, हमारे साथी भी कहते हैं कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस रास्ते को बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान भाई, नौजवानों, सब एक होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, अनिल वर्मा जी पूर्व विधायक, उनका भी स्वागत करते हैं। और दूसरे हमारे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथी कह रहे कि संडीला में गर्ल्स कॉलेज हो, ओवरब्रिज हो, आप सरकार बनाइए। हमें संडीला के लिए जो भी इंतजाम करना पड़ेगा वो हम लोग इंतजाम कर करके इसको भी विकास से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने घनश्याम अर्गवंशी जी जो ग्राम प्रधान है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के वजह से आज हम लोग इस स्थान पर इतनी बड़ी सभा कर पाए, उनको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है? संत नारायण जी का भी बहुत बहुत स्वागत। पूर्व विधायक जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आई हुई जनता का बहुत बहुत स्वागत। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, यही संकल्प लेकर के जाएं। आज बोलो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाएंगे? बदलाव आएगा कि नहीं होगा बदलाव? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे,
के चुनाव